PNB माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू इंडिया। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक ऐसे मुद्दे को जो आपकी आंखें खोल देगी, सरकार की नींद हराम कर देगी। जी हाँ, हम लोग खड़े हैं बाजार समिति जैसे महत्वपूर्ण जगह पर, जो कि बिहार के छात्रों का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर आप जिस कोचिंग के बारे में आप देख रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे छात्र हैं जो बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार सोई हुई क्यों है। जी हाँ, बिहार BSSC ने इंटर स्तरीय परीक्षा तो ले लिया है PT का, लेकिन रिजल्ट का कुछ भी आता पता नहीं है। सुनने में आया है कि सरकार सीट को दुगना कर रही है, लेकिन सिर्फ सुनने में आया है। और सरकार इसे विचार तो कर रही थी, या पता नहीं कर रही भी थी कि नहीं, लेकिन अभी तक सरकार कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोल रही है। लेकिन अब जनता कुछ बोलने जा रही है, तो चलिए जनता से सुनते हैं, छात्रों से सुनते हैं कि आखिर उनका आक्रोश क्या कहने जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा पहले आपका नाम। सर, मेरा नाम सूरज कुमार है। इस विषय में आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये सर, मैंने एग्ज़ाम 2014 में फिल फॉर्म किया था और अब 5 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सर। और हम विश्वास है कि मेरा हो जाएगा, फिर भी लेकिन घर में लोग पूछते हैं इतनी देरी क्यों हो रहा है, तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ घर में। तो क्या आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखिए, आप तो युवा हैं। मैं बोलना चाहूँ सर कि 5 साल हो गया, इतने में तो सरकार को जग जाना चाहिए, रिजल्ट भी दे देना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके अच्छे से, और पीछे जूनियर के लिए मोटिवेशन होगा कि नहीं, बिहार सरकार लेती है। एक बोझ ना बन जाए कि बिहार सरकार सोती रहती है स्टूडेंट के प्रति। सही बात आपने कहा। चलिए, आप में से किसी प्रतिक्रिया चाहिए, बोलना है? हाँ सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जो ये वैकेंसी निकला था BSSC 12 पर, वो 2014 में निकला था। जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ, लास्ट में हुआ, और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर उनको एग्ज़ाम लेने में इतना कष्ट हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वह सीट को ही बढ़ा दे। सुनने में आया है कि सीट बढ़ाया गया है, लेकिन यह सिर्फ यूट्यूब पर ही माना जा रहा है। इसको रियल में मतलब लाया जाए और सीट को बढ़ाया जाए। मेरा ही सरकार से तो क्या सरकार ऐसा करने में सक्षम है? सरकार बिल्कुल सक्षम है। अगर सरकार चाह जाए तो यह सक्षम है, और हम विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मतलब ये अच्छा रहेगा कि अगर सरकार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो उनका एज क्या हुआ है, मतलब ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने वाला है, हाँ ज़्यादा हो गया है। अगर वह सीट को बढ़ा दे तो उनको काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा, और उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि वो इसमें आ सकते हैं। एक बात मुझे भी लग रहा है कि जैसे कि आगे मान लें फिर से वैकेंसी निकालते हैं, तो फिर से क्वेश्चन आउट होगा, और फिर से 5-6 साल लग जाएगा। जी बिल्कुल, तो ज़्यादा भी लग सकता है। हाँ, और सीट तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीट है, ये मानते हैं आप लोग? हाँ, मानते हैं। बेरोजगारी है बिहार में, मानते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल है। तो सीट भी है, बेरोजगारी भी है, और चुनाव भी तो है। हाँ, चुनाव भी तो है। फिर तो सीट बढ़ा ही देना चाहिए ना। सरकार को इस पर सीट बढ़ा देना चाहिए, और यहाँ सरकार को ये न लगना चाहिए कि हमको नुकसान होगा। सरकार को इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट। सरकार को ये वादा करना चाहिए कि जिस तरह BPSC का कैलेंडर ये निकालती है, SSC भी अपना 6 महीना पहले ही कैलेंडर निकालती है, उस तरह ये बिहार SSC को भी अपना एक कैलेंडर ईयर जारी करना चाहिए। 2 साल में ही लेंगे, एक निश्चित आश्वासन का कैलेंडर ईयर निकालना चाहिए। लेकिन BPSC ने जो कैलेंडर जारी किया, उसका मांग जो है स्टूडेंट लोग ही किए थे, तो आप लोग तो मांग करते नहीं हैं। गलती तो इधर से भी है। हम लोग तो चाहते हैं कि कैलेंडर ईयर हो, जिससे कि हम लोग को विश्वास हो जाए कि नहीं, इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन Tier 2 होगा। अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन पूछूं, इस वीडियो को लेकर के आप मानते हैं कि यह एक मांग ही है जिससे कि सरकार के पास बात पहुंचे? बोलिए। ये एक मांग है, ये एक बहुत अच्छा मांग है सर, शांत मांग है। और हम चाहते हैं जिस तरह से वो दहेज प्रथा या फिर शराबबंदी पे अपनी सारी आश्वासन दिखाते हैं, राय देते हैं, या उनको पूरी कॉन्शियस होकर उन पर विचार करते हैं, उसी तरह से वो हमारे स्टूडेंट के बेरोजगारी को देखते हुए उन पर पूरी तरह से विचार करे और हम लोगों को अमल में लाए। मतलब शराबबंदी और महिला आरक्षण के अलावा बेरोजगारी पर भी सरकार सोचे। जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है वो हमारा पहले होना चाहिए। शराबबंदी से ज्यादा तो स्टूडेंट्स का मतलब लाइफ ना है। शराबबंदी तो अच्छी चीज है ना। अच्छी चीज है, कोई इसका विरोध तो कर ही नहीं रहा। तो बेरोजगारी पर भी सरकार का ध्यान आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए कहीं भी। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टी लोग जो है एग्जाम को जो है ना पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। अच्छा। इसका कारण ये है कि जब इलेक्शन आए तो एग्जाम लेती है, जब जो है खत्म हो जाए तो सरकार सो जाती है। इसके रिजल्ट के बारे में कुछ सोचते तक भी नहीं है। क्या है, अभी तक वही कारण है। जहाँ तक केंद्र की भी बात करते हैं तो वही बात है कि चलो ठीक है, मैं कुछ दूसरे दोस्तों की प्रतिक्रिया ले लूँ। चलिए, आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे कि एग्जाम जो लिया गया है उसमें देर क्यों हो रही है रिजल्ट निकालने में? ऐसा क्यों देर हो रहा है? क्योंकि छात्रों के द्वारा मांग नहीं किया जा रहा है। सरकार तो सोई हुई है, छात्र भी सोए हुए हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि सरकार सोई रहती है बिहार में। सरकार ये तो सोई रहती है, जगाना काम छात्रों का है। अच्छा, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रजातांत्रिक देश में ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, हम ये बोलना चाहेंगे कि सरकार जिस तरह से BPSC का एग्ज़ाम ले रही है रेगुलर बेसिस से, कैलेंडर जारी करके, उसी तरह युवा पे भी ध्यान दें। और सीट दुगनी होने के मामले में आपका क्या विचार है? सीट दुगनी किया जाए, दुगनी की जाए और ये जल्द से जल्द इसका रिजल्ट घोषित किया जाए और
नए स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा। अभी अपने छात्रों की प्रतिक्रिया सुनी है और अब चलते हैं कुछ और छात्रों को बाजार समिति के इस माहौल में देखते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। बीएसएससी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से शराबबंदी पे ध्यान दिया उसी प्रकार से हमारे रिजल्ट पर भी ध्यान देता है। अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी दूर करने के लिए 5 साल में तो कोई वैकेंसी आया नहीं और 2014 में फॉर्म भरवाए, अभी तक कोई उसका रिजल्ट दिए नहीं है। क्या सरकार अपना सीट जो है वो दोगुना करना चाहता है? सरकार का मोटो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहेंगे कि बीएसएससी जितना जल्दी से जल्दी हो सके बिहार सरकार अपना रिजल्ट दे और जल्दी से जल्दी हम बेरोजगारों को जल्दी रोजगार दे। चलिए, आप में से और कोई बोलना चाहेंगे बीएसएससी के इस जाति के प्रति? बोलना यही चाहेंगे कि जैसे अगर कोई बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक दूध उसको माँ नहीं पिलाती है, उसी प्रकार जब हम जो छात्र